जो महावीर होते हैं वो कभी अपना सिर झुकाकर नहीं जीते हनुमान। पिताजी, वो दूसरों का सिर झुकाने पर विवश कर देते हैं उन्हें। जो शक्तिहीन होते हैं वो आंसू बहाते हैं पुत्र। तो मैं भी तो शक्तिहीन हुआ हूँ। ये तुम्हारी मानसिक दुर्बलता है पुत्र। तुम शक्तिशाली हो। तो फिर मैं अपने आप को विवश क्यों पा रहा हूँ? शाप ने तुमसे वरदान में मिली हुई शक्तियां छीन ली हैं। परंतु तुम्हारा बल, तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारे पास है। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारी शक्ति है। अगर तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम्हें उन वरदान की, उन शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी पुत्र। अब लोग मुझे सहायता के लिए नहीं बुलाते। उनका मुझ पर से विश्वास उठ गया है। तुम्हारा अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है। और जिसका अपने आप पर विश्वास ना हो, दूसरे लोग उस पर विश्वास कैसे करेंगे पुत्र? और जहां विश्वास होता है वहां धैर्य होता है, वहां साहस होता है, वहां शौर्य पराक्रम होता है, वहां विजय श्री होती है पुत्र, विजय श्री। फिर इस त्रिलोकी में तुम्हारे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। बड़ी से बड़ी शक्ति को तुम शक्तिहीन कर दोगे पुत्र, शक्तिहीन कर दोगे। तुम्हारी ये नीचे पड़ी हुई गदा बता रही है कि तुमको अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। शक्तिशाली कभी आंसू नहीं बहाते पिताजी। ये खुशी के आंसू है पुत्र। अपने पुत्र को उसका लौटता हुआ विश्वास देखकर ही निकल गए। जय हनुमान, जय हनुमान। क्या हुआ भद्रक? तुम एक फल भी नहीं तोड़ पा रहे? मैं तोड़ के देता हूँ। हनुमान, मुझे वो फल तोड़ के दो ना। तुम में से किसी ने जरा से भी आवाज की तो इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। किसके पास जितना गहना है, जितने जवाहराते हैं, यही इकट्ठा करो, निकालो, लूटो सबको। हनुमान, ये तो डाकू है, बारात को लूटना चाहते हैं। हमें बारातियों की सहायता करनी चाहिए। शक्तिशाली, परंतु तुम्हारा बल, तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारे पास है। आज भी तुम किसी भी बलशाली को अपनी शक्ति से परास्त कर सकते हो पुत्र। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारी शक्ति है। हाँ भद्रक, हम बारातियों की सहायता करेंगे। परंतु हनुमान, उनके हाथ में तो तलवारें हैं और हमारे हाथ में छड़ी तक भी नहीं। हम उनसे कैसे लड़ेंगे?
आप सब ने बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता था कि हनुमान का खोया हुआ आत्मविश्वास उसे वापस मिल जाए, और वो उसे मिल गया है। ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसे स्वीकार कीजिए। खुश रहो। परंतु हनुमान को कोई संदेह तो नहीं हुआ कि ये सब एक नाटक था? नहीं वानरराज, हनुमान तो हमको असली डाकू समझकर ही लड़ रहे थे। परंतु महाराज, हनुमान के पास शक्तियां हो या ना हो, हनुमान है परमवीर। उनसे लड़ना अपने बल, अपनी शक्ति का परिहास उड़ाना है महाराज। अब हनुमान का आत्मविश्वास अवश्य ही लौट आया होगा। हनुमान, पिताजी, आप ही ने मुझ में विश्वास जगाया और आप ही ने मुझे विश्वास के योग्य नहीं समझा। आपने ये खेल क्यों खेला पिताजी, क्यों? हमें गलत मत समझो पुत्र। ये सब करना आवश्यक था। हमसे तुम्हारी विवशता, तुम्हारी वेदना नहीं देखी जाती थी। तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लाने के लिए ये सब मुझे करना पड़ा। नहीं पिताजी, आपने मुझसे झूठ बोला है। ये सहायता, ये रक्षा बनावटी थी, झूठी थी, नाटक था। सत्य तो यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। आज आपने मेरा विश्वास तोड़ा है पिताजी। मैं आप पर विश्वास कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। हनुमान, हनुमान, उसे तैरना भी नहीं आता हनुमान। उसने हमारी सहायता करने से साफ इनकार कर दिया है कि उसे अपनी शक्तियों पर अहंकार आ गया। मेरे बेटे का जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। आप मेरी सहायता नहीं करोगे हनुमान। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम मेरे भाई की सहायता कर सकते हो। शक्तियों पर अहंकार आ गया। जो महावीर होते हैं वो कभी अपना सिर झुकाकर नहीं जीते। हनुमान, एक पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, उपहार देता है, उसका उपहार नहीं उड़ाता पुत्र। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? आप जानते हैं महाराज, हनुमान कितना भावुक है, और जब से उसे वो श्राप मिला है, तब से वो अपने आप को निर्बल और शक्तिहीन समझने लगा है। आपने उसके साथ ये नाटक करके उसकी दुखती रग को छेड़ दिया है। पता नहीं कहाँ होगा वो। हम तो केवल उसका आत्मविश्वास लौटाना चाहते थे। आत्मविश्वास? परंतु अब तो उसका आत्मविश्वास और भी कम हो जाएगा। ये आपने ठीक नहीं किया महाराज। हनुमान कितना स्वाभिमानी है, ये आप जानते हैं, और आप उससे झूठ बोलेंगे, ये तो वो कभी सोच भी नहीं सकता। प्रणाम महाराज। महाराज, हमने आसपास बहुत जगह ढूंढा, पर हनुमान जी का कोई पता नहीं है। महाराज, हमें लगता है कि वो अवश्य ही कहीं दूर निकल गए हैं। महाराज, मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। तुम चिंता न करो, हम स्वयं जाकर हनुमान को ढूंढेंगे।
जो महावीर होता भी अपना सिर झुकाकर नहीं जीते हनुमान। अपने पुत्र को प्रेम करता है, उपहार देता है, उसका उपहास नहीं उड़ाता पुत्र। तुम शक्तिशाली, परंतु तुम्हारा बल, तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारे पास, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अपने ऊपर से विश्वास होता है। वहाँ धैर्य होता है, वहाँ साहस होता है, वहाँ शौर्य होता है, वहाँ विजय श्री होती है पुत्र, विजय श्री। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, किसी योग्य नहीं हूँ मैं। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैंने पूछा कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? हनुमान, वही हनुमान जो अपनी सारी शक्तियाँ खो चुका है। मुझे तंग मत करो, अकेला छोड़ दो मुझे। जाओ जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि ये स्थान मेरा है। नहीं तो क्या कर लोगे? भागो यहाँ से, जाओ, परेशान मत करो मुझे। तुम मुझे धमकी देते हो, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अपनी सारी शक्तियाँ खो चुके हो। चुप! मुझे तंग मत करो, जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। वो युग बीत गया जब तुम जो चाहते थे वो हो जाता था, लेकिन अब यदि इस वक्त किसी बड़ी माई शक्ति के सामने तुम्हारा सामना हो जाए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु इसी वक्त मैं अकेला ही तुम्हारे लिए बहुत हूँ।
अपने शत्रु हनुमान से बदला लेने का समय आ गया है। यही समय है उस पे वार करने का, क्योंकि हनुमान अपनी सारी शक्तियां खो चुका है। परंतु मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। कोई तो रास्ता होगा वहाँ से बाहर निकलने का। हाँ, एक तरीका है, परंतु वो बहुत कठिन है। तुम कर पाओगे? क्यों नहीं? तो फिर मेरा हाथ पकड़ो। बस यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता था। बचाइए मुझे महाराज दरबार। हनुमान, मैं आ रहा हूँ। हनुमान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो पुत्र तुम? हनुमान! तुम फिर आ गए? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? जाओ यहाँ से। अरे ये पूरे वन में हमारा राज है, हमारा। देखो, मैं पहले से ही बहुत क्रोधित हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अच्छा, तुम यहाँ से नहीं जाओगे? नहीं। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को जाके बता देता हूँ कि तुम यहाँ छुपे हुए हो। रुको, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरे, मरे हुए भूतों को क्या मारोगी? बताओ, जाओगे या नहीं? क्या धमका रहे हो? साहस है तो मुझसे लड़ो। मुझे जीवित देखकर विश्वास नहीं हो रहा? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। क्यों, आज नहीं लड़ोगे? चलो हम लड़ते नहीं, एक खेल खेलते हैं। तुम अपने पिता से बहुत प्रेम करते हो ना? यदि तुम अपने पिता को बचा सको तो हमारे चंगुल से छुड़ा लो, और उसके लिए तुम्हारे पास केवल सूर्यास्त तक का समय है। याद रहे, सूर्य ढलते ही तुम अपने पिता को खो दोगे। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। पिताजी! हनुमान! 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 कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है यहाँ? कौन है? सामने आओ। महाराज, आपका आदेश सर आंखों पर। पिताजी! हनुमान, सुनो तो। पिताजी! और मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता? मुझे अकेला छोड़ दो, बोला ना जाओ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे अपने पिताजी को ढूंढना है।
समझे? पिताजी, पिताजी। मैं तुम्हें मार डालूंगा तुम्हें। मुझे अपने पिताजी को ढूंढना है, उन्हें दबंग से बचाना है, वो भी सूर्यास्त से पहले। अरे हनुमान, छोड़ दो हनुमान। परंतु तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो? मैं तो तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि दम्बक तुम्हें कहाँ मिलेगा। कहाँ? तुम मेरे साथ जो व्यवहार कर रहे हो, इसके लिए तुम बहुत पछताओगे। मैं तो बस एक खेल खेल रहा हूँ। अब देखना ये है कि हनुमान तुम्हें बचा पाता है या नहीं। यदि हनुमान ने मुझे इस अवस्था में देख लिया धम्बक, वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें मार डालेगा। मुझे मार डालेगा? मारेगा तो तब जब वो यहाँ पहुँच पाएगा, और उसके पास अब अधिक समय है ही कहाँ, और वो यहाँ आ भी नहीं सकता। पिताजी, पिताजी। पिताजी। हनुमान, हनुमान, हम सब दम्बक से डरते हैं। मैं उसे मार डालूंगा उसे। लेकिन हनुमान, आप बिना शक्तियों के उन्हें कैसे मारोगे? मारूंगा। सूर्यास्त होने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा और अपने पिता को बचाऊंगा। हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? आप हनुमान जी की कैसी परीक्षा ले रहे हैं? पहले तो वरदान में दी हुई शक्तियां उनसे छीन लेते हैं, फिर उन्हें संकट में डाल देते हैं। ऐसा क्यों है प्रभु? ऐसा क्यों? इस खेल में हनुमान का मुझसे जीत पाना असंभव है।
प्रणाम महादेव, प्रणाम महादेव। कपीश्वर, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी? जब हनुमान को शक्तियों की परम आवश्यकता थी तो वरदान से प्राप्त की हुई शक्तियां क्यों वापस ले ली प्रभु? ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है कपीश्वर। हनुमान को अपनी शक्तियां तब तक बचा कर रखनी होंगी जब तक किष्किंधा में वो प्रभु श्री राम से नहीं मिलता है। परंतु प्रभु सूर्यास्त से पहले हनुमान वहां नहीं पहुंच पाया तो? तुम निराश ना हो, तुम्हारे पास अपनी शक्ति है, दिमाग, तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारी शक्ति है। इसी बुद्धि से बड़े बड़े महारथियों को मात दी जाती है पुत्र। अगर तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम्हें उन वरदान की, उन शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी पुत्र। और कितनी दूर है? वो वहाँ। लेकिन हनुमान, तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे? तुम सूर्यास्त से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। जय 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 हनुमान, जय जय हनुमान, जय 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 सूर्यास्त का समय तो अब हो रहा है। देखते हैं तुम्हें कोई कैसे बचाता है। भाग! हनुमान आएगा दंभक, अवश्य आएगा, क्योंकि उसी के हाथों तुम्हारा अंत निश्चित है दंभक। तुम्हारा अंत उसी के हाथों होगा। मेरा अंत? हनुमान, दंभक इस सूखे हुए ज्वालामुखी के अंदर है। चलो अंदर आओ। आओ। नहीं 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 नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे दंभक से डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, जाओ जाओ, तुम जाओ। तुम ठीक है। देखा, मैंने तुमको कैसा उल्लू बनाया। मैंने कहा और तुम मान गए और कूद गए। तुमसे बड़ा बुद्धिहीन मैंने कोई नहीं देखा। कैसे मेरी बातों में आ गए। अरे दंभक तो मेरा स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ। अब तुम अपने पिता को नहीं बचा पाओगे और हमारे स्वामी से नहीं जीत पाओगे।
आया? तुम्हारा हनुमान अभी तक नहीं आया। मेरे हाथ अब उतावले हो रहे हैं किसी के प्राण देने के लिए। मैं अब और नहीं रुक सकता। उसका समय भी अब समाप्त हो गया। डाल दो इसे ज्वालामुखी में। इसे चलते देखने में बड़ा मजा आएगा। अगर मेरे पिताजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे क्षमा कीजिए, मैं हनुमान को रोक नहीं पाया। तो तुम आ ही गए हनुमान। अच्छा है, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुम बिना शक्तियों के मुझसे लड़ोगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो अन्याय होगा तुम्हारे साथ। मैं न्याय से जीतना चाहता हूँ, अन्याय से नहीं। तुम्हारे पास शक्तियाँ ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने में अपनी शक्तियों का कोई प्रयोग नहीं करूँगा। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाने आया हूँ और ले जाऊंगा। तैयार हो लड़ने के लिए? मजा आएगा। डर गए क्या हनुमान? जाओ, इसे जलती हुई आग में फेंक दो। अगर मैं उसे इसके अंदर फेंक दूं, तो मैं उसे खत्म कर सकता हूँ।
उसे मारकर खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं, ऐसे हजारों दंभक पैदा हो जाएंगे। मारो हनुमान, मारो मारो मारो। मारो, तुम इसे मार सकते हो। मारो हनुमान, मारो मारो, मारो। पिताजी,